हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू की एक नई एडवाइजरी आई है जीएसटी की तरफ से, उसको डिस्कस करेंगे। जीएसटी पोर्टल पे समझेंगे किस तरीके से नेगेटिव वैल्यू इंपैक्ट करने वाली है आपकी जीएसटी फाइलिंग पर, और इस एडवाइजरी से आपकी फाइलिंग पर क्या इफेक्ट आने वाला है, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो एडवाइजरी आई थी जीएसटी की तरफ से उस पर एक ब्रीफ दे देता हूं। इंट्रोडक्शन टू नेगेटिव वैल्यू इन जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 के अंदर। टेबल 4 हमारी आईटीसी की होती है, जहां पे आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। आईटीसी वाली टेबल के अंदर अब आपकी नेगेटिव वैल्यू जो है, नेगेटिव फिगर्स जो है वो आप रिपोर्ट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, अभी तक आपको क्या होता था, क्रेडिट नोट अपने सेपरेटली दिखाने होते थे। मैं जल्दी से एक बार जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 ओपन कर लेता हूं। सो अभी तक हम क्या करते थे, यहां पर अदर्स में अपने जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एडजस्टमेंट होती थी वो अदर्स के अंदर होती थी, लेकिन अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, टेबल नंबर 5 ऑल अदर आईटीसी में ही जो आपके क्रेडिट नोट है वो यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे। अभी तक जो है, अगर वो वैल्यू आपकी जो आप अदर्स में अपना कोई भी क्रेडिट नोट अदर्स में डालते थे, तो वो अगर यहां पर आपकी वैल्यू कम है और खाली क्रेडिट नोट है, तो यहां पर आपका नेट आईटीसी अवेलेबल में 0 आता था। नेगेटिव फिगर्स जो है वो आप इसके अंदर रिपोर्ट नहीं कर पाते थे आईटीसी टेबल के अंदर। लेकिन अब कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। अब आपका जो क्रेडिट नोट होगा वो आपको यहां डालना पड़ेगा, और मतलब आपको नहीं डालना, जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर के यहां पर आ जाएगा। सो लेट सपोज अगर आपकी 5 लाख रुपीस का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसमें से एक क्रेडिट नोट है आपका, तो वो क्रेडिट नोट है 50,000 का, तो 50,000 माइनस होकर 4,50,000 आपकी यहां पर फिगर आ जाएगी टेबल 5 के अंदर। पहले क्या होता था, 5 लाख आपका यहां पे आता था और जो बैलेंस है वो आपका अदर्स में आता था। नाउ ये चीज आपकी जीएसटीआर 9 में भी हेल्प करने वाली है। जीएसटीआर 9 में किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उस वाली वीडियो को आई बटन पे मैं लगा दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वहां पे मैंने बताया कि इस चेंज से जीएसटीआर 9 पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। खैर, वो तो लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट आएगा, बट अभी समझते हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी अब आप यहां पे रिपोर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका 50,000 का 50,000 का इनपुट था, लेकिन जो क्रेडिट नोट आए सप्लायर से वो ज्यादा के आ गए, 1 लाख रुपीस के आ गए, तो आपका माइनस में 50,000 का बैलेंस आ गया। तो अभी तक माइनस में हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाते थे टेबल 4 के अंदर, बट अब आपका वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके ऑल अदर आईटीसी में माइनस 50,000 आ जाएगा हमारे वाले केस के अंदर। ये इस एडवाइजरी के अंदर जो है वो बोला हुआ है कि अब आप नेगेटिव रिपोर्टिंग यहां पर कर पाएंगे। बट उससे बड़ा पॉइंट ये है कि नेगेटिव आईटीसी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आईटीसी को किस तरीके से आप यहां पर देखेंगे, और खाली टेबल 4 के अंदर ही नेगेटिव यहां पर क्यों आया है। बाकी सारी टेबल्स में भी तो नेगेटिव आ सकता है आपका, जैसे कि टेबल 3.1 के अंदर, 3.1.1 के अंदर, और 3. जो बाकी टेबल 3 जो है हमारी, वहां पर नेगेटिव नहीं आया, खाली टेबल 4 के अंदर नेगेटिव आया। उसको एक बार समझते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आईटीसी लेजर जो आपका होता है, टेबल नंबर 4 में आप आईटीसी को क्लेम करते हैं। जो भी आईटीसी आप यहां पर क्लेम करेंगे टेबल नंबर 4 के अंदर, वो आपके क्रेडिट लेजर में जाकर के ऐड हो जाता है। इनपुट आईटीसी लेजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के अंदर जाकर के वो बैलेंस आपका ऐड हो जाता है। नाउ अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आप यहां पर रिपोर्ट करोगे, तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो आपके क्रेडिट लेजर को बढ़ा रही है। आईटीसी लेजर जो आपका होता है वो आपकी एक असेट होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये आपकी असेट है। अगर आप नेगेटिव यहां पर कोई रिपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब अगर आपका कोई बैलेंस है आईटीसी का, तो उस बैलेंस में से वो चीज माइनस हो जाएगी। अगर बैलेंस नहीं है तो नेगेटिव में वो चीज आ जाएगी। अगर आपकी असेट नेगेटिव में जा रही है, या फिर असेट का बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात है या आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। देखिए, अच्छी और दिक्कत वाली बात, देखिए गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट यहां पर जरूर सेव कर लिया है। कैसे, आपने पिछले महीने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी थी, या तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू, इस महीने आपका आईटीसी नहीं है, पिछले महीने आपने एक्सेस क्लेम कर लिया, तो अब आप नेगेटिव में यहां पर डाल सकते हो। लेकिन इसका दूसरा सिनेरियो सोचो, मान लीजिए आपने कोई टैक्स लायबिलिटी, कोई एक इनवॉइस एक्स्ट्रा बना दिया था गलती से, अगर उसको आपको रिवर्स करना है तो क्या वो नेगेटिव में जा सकता है। तो इसको एक बार बैक करके मैं आपको बाकी जो टेबल्स हैं उसको एक बार ध्यान से देखिए। टेबल नंबर 3.1, 3.1.1, 3.2, क्या इन टेबल्स के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट मंथ मान लीजिए मेरी 10 लाख रुपए की सेल हुई, 10 लाख रुपए की सेल मैंने लास्ट मंथ शो कर दी। नाउ करंट मंथ में मेरी कोई भी सेल ही नहीं हुई, 0 सेल है, लेकिन लास्ट मंथ की जो 10 लाख की सेल थी उसमें से भी 8 लाख का क्रेडिट नोट मैंने इशू कर दिया, 8 लाख की सेल मेरी कैंसिल हो गई। करंट मंथ में मेरी कोई भी सेल नहीं हुई है,
तो करंट मंथ में जब मैं टेबल नंबर 3.1 के अंदर, जीएसटीआर 1 से वैसे डेटा आएगा, जीएसटीआर 1 में मैं क्रेडिट नोट डाल दूंगा 8 लाख रुपए के, क्या टेबल 3.1 के अंदर या टेबल 3.2 के अंदर या इन जो टेबल 3 है, क्या किसी भी टेबल 3 के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहां से आपकी लायबिलिटी बनती है और गवर्नमेंट ने यहां पर कोई भी नेगेटिव फिगर का ये नोटिफिकेशन में तो आया था, नोटिफाई हो चुका है, बट पोर्टल पे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि लायबिलिटी आपकी माइनस में जाएगी। लेकिन इन्होंने एक चीज कर दी है कि असेट जो आपकी है, जो आईटीसी टेबल होती है, टेबल नंबर 4, वह वो आपका एक असेट होता है, वो आप माइनस में जरूर रिपोर्ट कर सकते हो। यानी गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट तो बहुत जल्दी यहां सॉल्व कर लिया, बट टैक्स पेयर की जो परेशानी है टेबल 3 के अंदर, वो माइनस में आप अभी भी नहीं डाल पाएंगे। तो ये मत समझिएगा कि जो नेगेटिव फिगर आई है ये आप लायबिलिटी में भी नेगेटिव डाल सकते हो। लायबिलिटी में नेगेटिव आपकी फिगर्स नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपका आईटीसी के अंदर कोई भी क्रेडिट ज्यादा है तो यहां पर आप नेगेटिव फिगर आपकी रिपोर्ट हो जाएंगी, जो कि 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर के जनरेट होकर के आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे यहां पर खाली टेबल 4 से गवर्नमेंट ने, वैसे इनिशियली मुझको लगता है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है मूव करेगी और इन टेबल्स में भी आपकी नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी, बट क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट लूज हो रहा है। देखिए आप एक सिंपल सी चीज समझिए, आईटीसी जब आप माइनस कर रहे हैं तो टैक्स पेयर का जो एसेट है, टैक्स पेयर की जो एसेट है वो कम हो रही है। लायबिलिटी जब आप माइनस करोगे तो गवर्नमेंट, हमारे लिए लायबिलिटी है, गवर्नमेंट की वो एसेट है, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वहां पे लूज होने का चांस है। इसलिए थोड़ा सा रुक करके सोच समझ के गवर्नमेंट इस पर फैसला करना चाहती है। लेकिन टेबल नंबर 4 के अंदर नेगेटिव फिगर अब आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। साथ ही मैं एक अपडेट दे देता हूं, हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस है, उसके कोर्स फीस इंक्रीज होने वाली है 1 मार्च से। तो अगर आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस में ज्वाइन करने का, एनरोल करने का कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।